हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं राज्यपाल। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये जो है वही टॉपिक है, वही वीडियो है। इसमें थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग स्टूडेंट हैं DU, SOL, रेगुलर कॉलेज या फिर इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जो है ये आपका एक पेपर होता है इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। और साथ ही साथ ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं बता दूं, जिस प्रकार भारत देश का एक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जिसे हम भारत का पहला नागरिक बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य का जो सबसे प्रमुख होता है, जो राज्य का पहला नागरिक होता है, वो होता है वहाँ का गवर्नर या फिर राज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल जो होता है वो राज्यों का होता है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये कार्य उपराज्यपाल के द्वारा किए जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो मैं बता दूं, भारत के संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 153 से 167 तक में जो है राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से सदस्य आते हैं ये देखें। पहला, राज्यपाल, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या इसके पद की शर्तें होती हैं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, इत्यादि। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आ जाता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता भी शामिल होता है। तो मैंने आपको बताया कि भारत में प्रत्येक राज्य का जो है एक राज्यपाल होता है, एक एक राज्यपाल होता है। लेकिन मैं बता दूं, जब भारत में 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संविधान संशोधन किया गया, तो कब किया गया, डेट भी आपको याद रखनी है, 1956 में। तो ये तय कर दिया गया उस समय कि जो एक व्यक्ति है वो, यानी अगर एक व्यक्ति या राज्यपाल कह सकते हैं हम लोग, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो उसे जो है बिहार या फिर मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद, कौन से संशोधन के तहत तय किया गया था, तो याद रखें 7वां संविधान संशोधन के तहत ये तय किया गया था। ठीक है, 1956 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखें आपको राज्य की कार्यपालिका के अनुच्छेद ही बताने होंगे, 153 से 167 तक में। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो मैं बता दूं, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र से होती है। और नियुक्ति जो है, नियुक्ति के लिए कोई भी जो है अर्हताएं या हम कहें कि कोई योग्यताएं नहीं बताई गई हैं भारतीय संविधान में, सिवाय 2 बातें कही गई हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो राज्यपाल होता है उसे उस राज्य से संबंध नहीं होना चाहिए जहां पर उसको नियुक्त किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता जहां का वह निवासी है। ये भी हमारे संविधान में लिखा गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ऐसे में जो राज्यपाल है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। तो इसलिए उस राज्य का राज्यपाल उसे नहीं बनाया जाएगा जिस राज्य से वह संबंधित है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ नियुक्ति नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राज्यपाल की पद की शर्तें। ठीक है, शर्तें। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ इसे आप कॉपी में नोट डाउन करते रहें, इससे आपकी जो एक नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। पहली शर्त क्या है कि जो राज्यपाल है उसे ना तो संसद का और ना ही विधानमंडल
का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, वह संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी शर्त क्या है राज्यपाल के लिए, कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाभ के पद पर नहीं। सारे नोट डाउन आप करते रहें। नेक्स्ट, बिना किसी किराए के उसे जो है एक राज्य भवन दिया जाएगा। राज्य भवन जो है उसे उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ पर वह निवास करेगा। और एक चीज़ और, कि यदि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो जो उसका वेतन है, वेतन भत्ता जो है वो राष्ट्रपति तय करता है और हिसाब से दिया जाता है उसे। ठीक है, अगर उसे 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का जो कार्य होता है वह होता है राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस जो होता है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उसके पद की। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की शक्तियों पर, कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। शक्तियां कहें या फिर कार्य, बात एक ही है। तो शक्तियां यहाँ पर 4 वर्गों में बांटी हुई हैं: कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियों की हम चर्चा करते हैं। तो कार्यकारी शक्तियों में पहली जो उसकी शक्ति है वो ये कि वो बहुमत दल में से मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। ठीक है, विधानमंडल में जिस भी दल को अधिक बहुमत मिला होता है उसमें से मुख्यमंत्री का चुनाव करता है और अन्य मंत्रियों का भी चुनाव करता है। ठीक है, और साथ ही साथ वह राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता और मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है राज्य का, उसको भी नियुक्त करता है। ठीक है, और तीसरा जो आपको याद रखना है कि वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए जो है सिफारिश कर सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि राज्य की जो स्थिति है वो खराब हो रही है तो वो राष्ट्रपति से बोल करके संवैधानिक आपातकाल राज्य में लगवा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। यानी कि अगर विधानमंडल में जो विधायक चुन के आए होते हैं तो उनको पहला संबोधन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, याद रखें आप, आंग्ल भारतीय समुदाय का जो एक व्यक्ति होता है उसको नियुक्त कर सकता है विधान सभा में। ठीक है, ओके, अब आते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है वो यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने कब रखा जाए। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और दूसरा वह धन विधेयक, याद रखें कोई भी अगर धन विधेयक है तो बिना राज्यपाल की स्वीकृति के उसे विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि धन विधेयक से पहले जो है राज्यपाल की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य है। ठीक है, और एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है वो ये कि बिना उसकी सहमति के किसी भी तरह का जो अनुदान होता है, अनुदान की जो मांग है वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में
कि न्याय संबंधी राज्यपाल को क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं। तो मैं बता दूं, वह राज्य विधि के तहत जो है किसी भी अपराध को, किसी भी अपराध का मतलब जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, उसको सजा, उसकी सज़ा जो है वो कम करवा सकता है या फिर उसकी सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखें आप कि जो मृत्युदंड होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो राज्यपाल इसमें कुछ नहीं कर सकता। राज्यपाल के हाथ में ये नहीं है कि वो उसको मृत्युदंड को ख़त्म कर दे। ये शक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकता है। ओके, सो ये तो थी इसकी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारा राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख लें। उसमें मैंने जो है राष्ट्रपति की जो जो शक्तियाँ बताई थी, बिल्कुल वही शक्तियाँ जो है राज्यपाल की हैं, बस उसमें कुछ बदलाव ही किए गए हैं। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।